सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा इस वक्त की काफ़ी बड़ी छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वक्त जो है निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही आप सभी के लिए फैसला लिया गया था। प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही आप लोगों से वादा किया गया था कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो करीब 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास जो है मिल पाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में करीब 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास मिलने वाला है और अगले 2 दिनों में आप सभी को जो है पीएम आवास की राशि, अगले 2 दिनों में ही आप सभी को पीएम आवास का पैसा जो है मिल पाएगा और ये भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जितने भी छत्तीसगढ़ में जो गरीब परिवार हैं जिनके पास उनका खुद का घर नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास उनका खुद का घर नहीं है, उनका खुद का आवास नहीं है, तो उन सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को, उन सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास घर नहीं है। तो उन सभी को जो है उनका खुद का घर देने का काम, उन सभी को उनका खुद का मकान देने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाएंगे और कैबिनेट की बैठक में जो है प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब 18 लाख गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आवास योजना का किस्त, आवास की राशि, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की राशि अगले 2 दिनों में आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर होने वाले हैं। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के जो है सभी किसानों के लिए जो है इस वक्त की काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो अब 18 लाख आवास योजना और 2 दिनों में ही पूरे के पूरे पैसों की राशि अगले 2 डेज़ में आप सभी को मिलने वाले हैं और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आपको देखने को मिल पाएगा। तो किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, सभी के लिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिल पाता है। वहीं धान की जो चौथा किस्त की राशि है, जी हाँ, जो जिसका इंतज़ार जो है छत्तीसगढ़ के काफ़ी ज़्यादा किसान जो है काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं कि आखिरकार कब उनको धान बोनस की जो चौथा किस्त की राशि है, वो आखिरकार कब मिल पाएगा, किस तरह से मिल पाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा और अब आप सभी किसानों को जो है धान बोनस की जो चौथी किस्त की राशि है, अब आप सभी किसानों को जो है धान बोनस का जो 4th किस्त की राशि है, वो भी अब आप सभी किसानों को मिलने वाले हैं। बहुत जल्द आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पैसों की राशि जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। तो आपको पता ही होगा कि जितने भी वादे होते हैं, जितने भी ऐलान होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी अपडेट, जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को, हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक वादों को जो है फुलफ़िल करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा उन सभी वादों को फुलफ़िल करने का काम, उन सभी वादों को पूरे करने का काम आप लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से किए जाते हैं। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। इसके अलावा भूमिहीन मज़दूरों को 10,000 रुपए सालाना भी मिल पाएगा। जो भूमिहीन मज़दूर होते हैं, जो भूमिहीन कृषक होते हैं, जिनके पास जो है किसी भी प्रकार का जॉब नहीं होता, जिनके पास किसी भी प्रकार का इनकम का कोई सोर्सेस नहीं होता, तो उन सभी को जो है भूमिहीन मज़दूरों को जो है 10,000 रुपए सालाना मिल पाएगा और ये भी कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट हो पाएगा। तो भूमिहीन मज़दूरों को जो है 10,000 रुपए सालाना मिल पाएगा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा जो है बेरोज़गारी भत्ता 7th किस्त की राशि का पैसा काफ़ी ज़्यादा जो बेरोज़गार युवा साथी हैं, बेरोज़गार युवा साथियों की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। जो स्टूडेंट अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर लगाता है, अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ मेहनत करते रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ कोशिश करते रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ हार्ड वर्क करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद, इतने ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, इतने ज़्यादा प्रिपरेशंस, इतने ज़्यादा स्टडी करने के बावजूद भी उन सभी
युवाओं के पास, उन सभी स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं रहता, तो उन सभी युवाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में अब जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, उन सभी को अब जो है बेरोज़गारी भत्ता मिल पाएगा, और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में आपको देखने को मिल पाएगा। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा। देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट हो पाएगा, और आप सभी को बेरोज़गारी भत्ता जो है 7th किस्त की राशि आप सभी को मिलने वाला है। प्लस आप सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ़ी की माँग, और आप सभी किसानों का बैंकों का कर्जा माफ़ी भी हो पाएगा, और आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन जो है माफ़ हो पाएगा, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिलने वाला है। तो इंतज़ार आपको करना होगा, कोशिशें करना होगा, और आप सभी के लिए बहुत जल्द अच्छे टाइम आने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में आप सभी के लिए अपकमिंग जॉब्स, आने वाले टाइम में आप सभी के लिए अपकमिंग वैकेंसीज़ भी निकल कर आने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी, अपकमिंग जॉब के भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अभी से अगर आप अपकमिंग जॉब्स की तैयारी करेंगे, अभी से अगर आप अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके स्टडी के ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। बस कोशिश जो है करते जाना है। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना। कामयाबी हमें कब मिलेगी या कब नहीं मिलेगी, और कितने टाइम में मिलेगी या कितने दिन में मिलेगी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, या हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारा काम होता है सिर्फ मेहनत करना। तो जो आपका काम है मेहनत करने का, जो आपका काम है हार्ड वर्क करने का, जो आपका काम है कोशिश करने का, वो काम आपको करते रहना। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको कोशिश करना है, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना, और कभी भी मेहनत करना, कोशिश करना आपको नहीं छोड़ना है। सो मेहनत करो, और 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास का पैसा अगले 2 दिनों में, अगले 2 डेज़ में आप सभी को मिल पाएगा, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को देखने को मिल पाता है। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो कभी भी आपको मेहनत करना, कभी भी आपको कोशिशें करना नहीं छोड़ना। जितना तुम्हारा कोशिश होगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा तुम्हें सक्सेस, और उतने ही ज़्यादा तुम्हें कामयाबियाँ फिर मिल पाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी को। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू।